तो अब आपके अंदर कौन सी मेरिट है इसको डिफाइन करता है। डिफाइन करने के लिए उसने क्या किया, एजुकेशन सिस्टम को लिया, और एजुकेशन सिस्टम को लेने के बाद जब एजुकेशन दिया तो व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअल कैरेक्टर या सोल ऑफ कैरेक्टर का नॉलेज होता है। एंड जब सोल ऑफ कैरेक्टर का नॉलेज होता है तब अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी क्या होता है, उसे नॉलेज हो जाता है। अब अगर मुझे या आपको यह ज्ञान हो जाए कि आप स्टूडेंट हो तो काम कैसा करते? स्टूडेंट का बस सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी को बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं स्टूडेंट हूँ। आपके आचरण आपको डिफाइन करते कि आप तो पेट पर माध्यम पहन ले तो सब माध्यम में जान जाएगा। अरे यार वो आचरण है। आचरण का मतलब समझ रहे हो? बिहेव का मतलब समझ रहे हो कि विदाउट बिहेव देयर इज नो डिफाइंड योर रिलीजन। समझ रहे हो कि नहीं? अब इसी को तुम लोग ले जाकर जस्टिस पर प्रूव करो। रीजन, करेज एंड एपिटाइट, दैट इज द इंटरनल पार्ट ऑफ सोल। ठीक, रिलीजन क्या है? रिलीजन का इंटरनल पार्ट क्या है? फेथ और विश्वास। ये क्या हो गया? इंटरनल कैरेक्टर ऑफ सोल हो गया। अब उसके अकॉर्डिंग तुम वर्क कर रहे हो तो ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रिलीजन हो जाएगा। यहां पर क्या है, अगर इसी अपने अपने सोल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वर्क करो तो इंडिविजुअल जस्टिस हो जाएगी। इसलिए यही कहा जाता है कि प्राचीन आज जो न्याय है, जो जस्टिस है, प्राचीन काल में इसे धर्म कहा जाता है। याद आ रहा है? श्री कृष्ण कभी भी गीता के उपदेश देते समय ये कहे हैं कि हम न्याय की स्थापना करने आए हैं। हमेशा कहते हैं कि हम धर्म। तो धर्म क्या? आज वाला धर्म। अर्जुन से कहो कि तुम चलो धर्म का पालन करो तो युद्ध करना छोड़ दो, चलो मंदिर में डमरू बजाते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया। तो धर्म की स्थापना करने का मतलब क्या है? न्याय की स्थापना। इसलिए न्याय के माध्यम से प्लेटो भी इनडायरेक्टली किस पर जा रहा है? ठीक, इसलिए अगर ये चीजें आ जाए कि एजुकेशन इज द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ जस्टिस, तो क्लियर हो गया। यानी मीन्स एजुकेशन से भी 3 क्लास फॉर्मेशन एंड जस्टिस से भी 3 क्लास हो गया। अब लिखा जा सकता है। हाँ, एजुकेशन को 5 लाइन में डिफाइन करो। आयु के आधार पर प्लेटो के एजुकेशन सिस्टम 0 से 50 साल है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा, वह शिक्षा है, उसको डिवाइड करके उसको कर दो, और वहां पर आत्मीय गुणों के हिसाब से 100 वर्ड्स में तो लिखा जा सकता है। लिख के लाइएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। राइटर का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो वही देख, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। मैं 1 मिनट, शुरुआत का जो इंट्रो मैंने शुरू किया है, प्लेटो की जो क्या है, प्लेटो वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ ग्रीक सोसाइटी। ठीक है, अब यहीं पर लिखा जाता है कि प्लेटो वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर, गलत हो जाते हैं। और ये पहले ही गलती की है, लेकिन इंट्रोडक्शन की मीनिंग सही है। देखिए, प्लेटो कंसीडर एज द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर, बट अरिस्टोटल वाज ए फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर। मैं हमेशा यूज करता हूं प्लेटो वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर। ठीक जी, अगर फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर लिख दोगे तो हाउ कैन डिफाइन थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग, तब लिखोगी थियरी ऑफ थिंकर किंग। तुम देख लो स्टार्टिंग ही, अगर सिर्फ नाम लिख लोगी ट्रेडिशनल जस्टिस, एग्रेसिव एंड बिहेवियरिस्ट जस्टिस, तो टीचर समझ जाएगा कि तुमको मालूम है। मैं भी चाहता तो क्वेश्चन को बढ़ा सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ क्या किया कि अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व प्लेटो ने एथेंस में प्रचलित न्याय सिद्धांत की क्या की? आलोचना की। बस इतना ही इससे लग जाएगा। जबकि मैंने समझाया भी था कि पोलीमार्कस क्या कहता है, सिफालस क्या कहता है, तुम लोग जानो, उसको जानते रहो। इसी स्ट्रक्चर से भी, और अगर टाइम नहीं मिलता है तो ये स्ट्रक्चर बना के इतना ही लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा, इंपैक्ट पड़ जाएगा।
जो मैं तुम लोग बताया है ना कि इंडिविजुअल जस्टिस यानी विदाउट इंडिविजुअल जस्टिस देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोशल जस्टिस। ठीक, ग्रीक पॉलिटिकल थिंकर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड स्टेट। स्टेट इज ए सोसाइटी, सोसाइटी इज ए स्टेट। ठीक, फिर उसके बाद आ जाएगा खुद पता चल जा रहा है भाई। अगर एक में हम 4 वर्ड्स मान के चले तो लगभग ये हो जाएगा 170, उतना ही बस एथिकल आंसर हो जाए कि मैन इज द स्मॉल सोल ऑफ स्टेट। इस तरह से थोड़ा सा आंसर और इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कैसी हम क्रिटिसिज्म एक जगह यूज करेंगे, सब पर लागू होगा वो, समझ रहे हो ना? नहीं, जैसे मैं क्रिटिसिज्म यूज करूंगा, क्रिटिसिज्म है कि एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी। ठीक ठीक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजन। ठीक, फिर आइडियल स्टेट एंड सब आइडियल स्टेट। तो ये सब क्रिटिसिज्म जब एक जगह क्रिटिसिज्म आ जाएगा तो आप अपने थियरी पर ऐड कर सकते हैं उसको ले जाकर। तो लास्ट में हम लेके, इसीलिए लास्ट पॉइंट हम देखो अपने यहाँ पर जब थियरी ऑफ जस्टिस मैंने पॉलिटिकल थियरी ऑफ प्लेटो का कंसेप्ट लिखा था, जहां टॉपिक मैंने डिसाइड किया था। ये देखो, फर्स्ट यूटोपियन एंड फर्स्ट फासिस्ट थिंकर, ये भी क्रिटिसिज्म है। ये भी आइडियल एंड सब आइडियल स्टेट क्या है, ये भी क्रिटिसिज्म जाएगा। ये चीज अगर कार्ल पॉपर है तो कार्ल पॉपर पर्टिकुलर इसे ओपन सोसाइटी के बेस पर क्रिटिसाइज करता है। रसेल एंड क्रॉसमैन कहता है कि ये डिक्टेटर थियरी है। और एक कंसेप्ट है किसका थिंकर को उसका नाम नहीं हम याद आ रहा, क्रॉसमैन का है कि रसेल का, थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसकी वो खुद कहता है कि कहीं प्लेटो फिलासफर किंग की थियरी देकर स्वयं तो शासक नहीं बनना चाहता था, क्योंकि प्लेटो से बड़ा उस समय कोई फिलासफर था ही नहीं। ठीक, तब इसका फेवर में लिखा जाता है कि अगर प्लेटो स्वयं शासक बनना चाहता तो आइडियल स्टेट के जगह पर सब आइडियल स्टेट की डिमांड क्यों करता हुआ? क्योंकि उसे फिलासफर किंग नहीं मिला ना। मकदूनिया के शासक वो फिलासफर बना रहा था और नहीं बना पाया। और अगर स्वयं शासन करना होता तो उसको शासक बनाने की जरूरत तो थी नहीं, है कि नहीं? तो जब स्वयं शासक जब स्वयं उसको मिल गया कि स्वयं हम शासन करना चाहते, तो ये चीजें नहीं है। यानी प्लेटो स्वयं शासन नहीं करना चाहता था, बल्कि प्लेटो फिलासफर किंग के माध्यम से रूल ऑफ रीजन का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहता, विवेक का शासन देना चाहता, ज्ञान का शासन। अब जैसे तुम ही बताओ, तुम लोग कि हम खाना नहीं खाना चाहते फिर भी खाना बना रहे हैं, तो कैसे मैं प्रूव कर सकता हूं कि मैं खाना नहीं चाहता हूं? अगर हमको नहीं खाना होता हम बनाते ही नहीं, लेकिन हम बनाए हैं तो क्या करना? हाँ, प्लेटो को मारने के लिए दौड़ा। तब जाके कहता है कि द आइडियल स्टेट देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट इन अर्थ। तब जाके जब रिपब्लिक का आइडियल स्टेट को वो एस्टेब्लिश्ड नहीं कर पाया, तब जाके लॉज और स्टेट्समैन में क्या कहता है? सब आइडियल थियरी देता है। ठीक, और तब रूल ऑफ रीजन के जगह पर रूल ऑफ लॉ की बात करता है। फिर जो कम्युनिज्म थियरी आएगी, उस कम्युनिज्म थियरी में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाता। अब रीजन समझ लो ऐसा होता क्यों। रिपब्लिक को जब राइटिंग कर रहा था, तो उस समय वह यंग स्टेज का था। और यंग स्टेज का पर्सन होता कैसा? एग्रेसिव होता है। जैसे शुरुआत में आप लोग जब आते हो पढ़ने के लिए यूपीएससी, सर 6 महीना में फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। 6 महीना के बाद
दाल चावल आटा दाल की भाव पता चल जाती है सर। जब एक्सपीरियंस होता है तो एक्चुअल पोजीशन, शुरुआत में इतने एग्रेसिव रहते हैं, आए हो जाएगा, टॉप करना है। तो वही चीज प्लेटो भी था। शुरुआत में सोक्रेटिस को जब डेथ सेंटेंस तो इतना एग्रेसिव मिला, इतना एग्रेसिव कि नॉलेज बेस आइडियल स्टेट को स्टेब्लिश करना चाहता है। लेकिन जब 60 से 65 साल का होता है, 60 to 65, एक्सपीरियंस हुआ कि इस तरह का आइडियल स्टेट पॉसिबल नहीं है, तब अपनी दूसरी किताब जो उसकी एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल जर्नी की, तब वह अपने व्यू में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाता है और तब कहता है कि रूल ऑफ रीजन, देयर इज नो एस्टेब्लिशमेंट इन अर्थ, इस पृथ्वी पर विवेक का शासन स्थापित नहीं हो सकता। समझ रहे हो? और यही कमेंट प्लेटो का, यही कमेंट प्लेटो को फर्स्ट यूटोपियन पॉलिटिकल थिंकर के रूप में क्या कर देता है, एस्टेब्लिश कर देता है। लिखा जाएगा। हम आइडियल, जब सब आइडियल स्टेट की डिफाइन करेंगे तो प्लेटो का क्रिटिसिज्म खुद प्लेटो द्वारा जब होगा तब मैं खुद क्रिटिसाइज करके लिख दूं, वो यूज किया जाएगा। मोरल इंस्टीट्यूशन, तो मोरल इंस्टीट्यूशन को डिफाइन करने के लिए फिर वही कंडीशन है, इंडिविजुअल जस्टिस से सोशल जस्टिस है। ये थॉट प्लेटो का ही है। ये जितने भी थॉट है ग्रीक थॉट के हैं, समझ रहे हो? ये भी कि स्टेट इज द मोरल इंस्टीट्यूशन। तो मोरल इंस्टीट्यूशन क्या है? अभी आज मैं यूज किया हूं कि राज्य का निर्माण, उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है। एक लिखा है ना कि राज्य का निर्माण चट्टान और पत्थरों और वृक्षों से नहीं होता, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है। और व्यक्ति में अगर न्याय की स्थापना हो जाए तो व्यक्ति नैतिक हो जाएगा, तो राज्य भी क्या हो जाएगा, स्टेट को डिफाइन करता है। इंडिविजुअल जस्टिस व्यक्ति को डिफाइन कर रहा है, सोशल जस्टिस स्टेट को डिफाइन। अब जैसे मैंने क्या कहा, एक क्वेश्चन मैंने कल एक क्वेश्चन परसों ही डिफाइन किया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग इंस्ट्रूमेंट, यानी संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे बुरे से संविधान, यही चीज कंसेप्ट उठा के लगा लो ना कि राज्य का निर्माण ओक वृक्ष चट्टानों से ना होकर उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है। बस जोड़ लो, बस थोड़ा सा सोच का दायरा क्या होगा, बढ़ेगा।